नवरात्रि के पावन अवसर का आज 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज महाअष्टमी के अवसर पर हम राजधानी रायपुर की आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में मौजूद है और यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही मंदिर आ रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ तमाम भक्तों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि नवरात्रि का जो 9 दिन था, आज अष्टमी है, किस तरीके से मनाया गया, किस तरीके से जो भक्तों का जो पूजा अर्चना का भाव था वो कैसा रहा। और आपको ये भी बता दें कि मैं राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ, काली मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ भक्तों से बातचीत करेंगे, पंडितों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज किस तरीके से जो महाअष्टमी के अवसर पर महागौरी की जो पूजा अर्चना की जा रही है उनसे बातचीत करके जानेंगे। पंडित जी से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से जो भक्त यहाँ जो सुबह से लगातार आ रहे हैं, किस तरीके से माहौल है यहाँ, क्या कुछ कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि 9 दिन तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की गई और आज 8वां दिन है, महाअष्टमी है और आज महागौरी की भी पूजा अर्चना की गई है। पंडित जी, किस तरीके से आज महागौरी जी की पूजा अर्चना की गई, भक्तों में किस तरीके का माहौल रहा, 9 दिन की जो पूरी पूजा अर्चना थी किस तरीके से रहा? क्षेत्र के ये 8 से 7 दिन जो आज व्यतीत हुए हैं, ये बहुत खुशी से व्यतीत हुए और हर भक्त के चेहरे पर उत्साह नजर आया। और आज अष्टमी महागौरी की पूजा हुई सुबह और पूजन के बाद में आज अभी देख रहे हैं आप कि कितने भक्त तांदा लगाए हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। राम भलाई चल रही है, यथा योग नारियल फल फ्रूट सीधा सामान लेकर के पहुंच रहे हैं और माता जी का पूजन अर्चन करके, माता जी को प्रणाम करके, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर के बढ़िया मस्त चल रहे हैं। भक्त के जो चेहरे हैं ये देखने योग्य हैं। राजधानी के जो वासी है, रायपुर के वासी, माँ काली की कृपा बहुत मानते हैं, हमेशा यहाँ आते हैं। और किस तरीके का जो माहौल रहा और आज महाअष्टमी है, कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं मंदिरों में? आज अपने यहाँ सायंकाल 4 बजे से हवन का आयोजन किया गया है जो 7 बजे तक पूर्ण होगा और हवन के पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात महाभंडारा भोग लगेगा जिसमें ग्राम के हर कोने कोने से व्यक्ति यहाँ भंडारा लेने पहुंचेगा। विशाल भंडारा आज आयोजन है। और क्या कुछ 9 दिन की बात करें तो आज 8वां दिन है, महागौरी की पूजा अर्चना की गई। ये जो 9 दिन थे, बाकी के जो दिन थे वो कैसे व्यतीत हुए? वो भी बड़े उत्साहजनक व्यतीत हुए और ये 7 दिन में भी कई प्रकार के मतलब भंडारे यहाँ चलते रहे। किसी ने फल फ्रूट का भंडारा किया, किसी ने अन्न भंडारा किया, किसी ने पूरी हलवा का भंडारा किया, यानी डेली कुछ ना कुछ चलते ही रहा। भजन पूजन कीर्तन, छोटे मोटे जो मंडलियाँ होती हैं, जसगान करने वाली, सेवा गीत कहते हैं छत्तीसगढ़ में, हम लोग जसगान कहते हैं, तो वो लोग भी आए। 2-2 4-4 मंडलियाँ आती रही जाते रहीं, अपने अपने भक्तिभाव के हिसाब से बेचारे माता की सेवा में उपलब्ध रहे। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 8वां दिन है, महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मैं काली मंदिर में मौजूद हूँ, राजधानी में मौजूद हूँ और किस तरीके से जो यहाँ भक्तों का जो तांता लगा है वो देखते ही बन रहा है। भक्तों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो नवरात्रि था उनका कैसा व्यतीत हुआ और माता रानी की कृपा उन पर किस तरीके से बरसी। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश मटलानी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से, मन को सुकून मिलता है और नवरात्रि में तो वैसे ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है यहाँ आने में, और यहाँ पर आने में और ज़्यादा खुशी महसूस होती है और बहुत माँ के दरबार में है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। पूनम उपाध्याय है। बहुत बढ़िया लगा। मेरा 25 साल से यहाँ आना जाना है, सारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत भक्त यहाँ आते हैं, मन्नत का नारियल बांधते हैं। आज हवन और भंडारा है, बहुत दर्शन कर रहे हैं लोग, भीड़ बहुत है सुबह से। और मेरा दोनों टाइम मेरा आना जाना है। बहुत मान्यता है माता की। माता रानी का आशीर्वाद है, सब बहुत अच्छे से है। माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा और माता सबको अच्छा करेगी। जय माता दी। ऐसे तो ऑलरेडी मतलब 9 दिन अच्छा ही लगता है, माता का जो वो है मतलब, और मतलब बहुत अच्छा ही जाता है 9 दिन को। सबसे पहले मैं महाकाली मंदिर ट्रस्ट का आपको परिचय करा दूं। माँ महाकाली मंदिर ट्रस्ट आकाशवाणी चौक रायपुर 1996 से अस्तित्व में आई। उसके पहले ये ट्रस्ट नहीं था, प्राइवेट रूप से ही मंदिर चल रहा था। इसकी पूजा मुन्नीलाल पांडे के द्वारा 5 पीढ़ी से की जा रही थी। 1992 में बसंत पांडे द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। तत्पश्चात उनकी डेथ हो गई 1 साल में ही।
तो उसके बाद में एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। यहाँ बहुत सारे लोग कब्जा कर रहे थे, अपने अपने ढंग से चला रहे थे, तो हमने सबने मिलकर के एक ट्रस्ट का निर्माण किया जो 1996 में अस्तित्व में आ गई। वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय जगदीश कलश जी हैं, जो पूर्व पार्षद भी हैं और MLC के चेयरमैन भी रहे हैं। मैं प्रोफेसर DK दुबे यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। आज महागौरी का मतलब होता है कि माता पार्वती ने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनका जो वर्ण है वो गौर हो गया, इसलिए वो आज के दिन महागौरी कहलाई। तो आज की जो तिथि है महाअष्टमी की तिथि है। आज माता जी का जो प्रमुख भोग है वो नारियल का भोग है। आज माता जी को नारियल चढ़ाया जाता है और नारियल फोड़ा नहीं जाता। अष्टमी के दिन नारियल माता जी को चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़ा नहीं जाता, और किसी ने नारियल का प्रसाद दिया तो खाया नहीं जाता। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नारियल चढ़ाया जाता है, फोड़ा नहीं जाता, और नारियल का प्रसाद कोई गलती से दे भी दे तो उसको रख लिया जाता, उसको खाया नहीं जाता। ठीक है, तो महाकाली ट्रस्ट ने भी आज पूरी व्यवस्था की है। आज एक महाहवन होने वाला है महाअष्टमी का, जो सायं 4 बजे से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात महाकाली ट्रस्ट की ओर से एक महाप्रसाद भंडारा का आयोजन है, जो सभी आम जनताओं को वितरित किया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से हम सारे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि माँ महाकाली मंदिर जो है ट्रस्ट में जो द्वारा जो निर्धारित माता है या जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, वे पूरे प्रदेश में खुशहाली रखें। पूरे प्रदेश के जो भी लोग यहाँ उनके दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ट्रस्ट समय समय पर विकसित कर रही है। यहाँ हम जो बैठे हैं ये न्यू बिल्डिंग है, इसका नाम शंकराचार्य सदन है। इस शंकराचार्य सदन में भी 3 प्राण प्रतिष्ठाएं मूर्तियों की गई है। श्री आनंद गणेश हैं, पंचमुखी पिपलेश्वर हनुमान जी महाराज हैं और नवग्रह देवता हैं। तो इसका विस्तार कार्य लगातार चालू है, अभी बहुत सा वर्क होना है। भविष्य में हमारी योजनाएं एक बड़ी गौशाला खोलने की भी है, जिसमें हिंदुस्तान की जितनी गायें हैं जो देसी पद्धति की हैं, जैसे गिर गाय है, महाराष्ट्र की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, मध्य प्रदेश की है, और इधर बंगाल की है, बिहार की है, जहाँ जहाँ जो देसी गायें होती हैं उन सबको संरक्षण करने का काम ये ट्रस्ट करेगी। और धर्म, सनातन धर्म को जितनी ऊंचाई पर ले जाया जा सके उतनी ऊंचाई पर ले जाने का काम ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट में सभी ट्रस्टी इसका सहयोग कर रहे हैं। ट्रस्ट में किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ट्रस्ट बहुत स्मूथ चल रही है और डे बाय डे ट्रस्ट विकसित ही काम कर रही है। आप अध्यक्ष महोदय से भी आगे की जानकारी लीजिए। 9 दिन तक भक्तों में इतना ज़्यादा उत्साह रहा। ये पहली बार देख रहे हैं कि हर आदमी जो आ रहा था, बच्चे आ रहे हैं, महिला आ रही है, पुरुष आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। क्या उनकी मतलब एक अंदर से जो आत्मा करती है, एक मतलब बहुत अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा था। माता का आशीर्वाद से सब भक्तों का आशीर्वाद मिला माता का, और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। नवरात्रि के 9 दिन कैसे व्यतीत हुए, पंडित जी से जाना, भक्तों से जाना कि किस तरीके से जो नवरात्रि के 9 दिन जो माहौल रहा, भक्तों में किस तरीके का उत्साह और भक्ति भावना के साथ माता रानी के सभी रूपों की जो पूजा अर्चना की गई, भक्तों से बातचीत करके जाना। और आज नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा अर्चना आज तमाम मंदिरों में, तमाम माता रानियों के मंदिरों में की जा रही है। और राजधानी रायपुर के आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में भी आज जो महागौरी की जो पूजा अर्चना के बाद जो हवन होगा वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।